तोपचांची प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आए दिन पानी को लेकर कहीं न कहीं नोक-झोंक सुनने को मिलता है। वहीं तोपचांची प्रखंड के सिर्रामपुर पंचायत अंतर्गत हीरापुर गांव का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुर्गा मंदिर के बगल में एक जल मीनार लगाया गया है, जिसमें गिनती के लिए जल मीनार खड़ा कर दिया गया है और न ही इसमें पानी देते हैं और न ही पाइपलाइन बिछाया गया है। ग्रामीण गोपाल पांडे का कहना है कि हम लोगों का दवाई दारू दुनियादारी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोगों को पानी चाहिए। मोदी सरकार के द्वारा बहुत अच्छा योजना आता है, लेकिन धरातल में आते आते बिचौलियों के बीच फंसकर रह जाता है। नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वादा करके चले जाते हैं, इसलिए हम लोग इस बार गोलबंद होकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जल नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण ब्रजेश कुमार सिंह का कहना है कि जब तक केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी के सरकार नहीं बनेगी, तब तक चौमुखी विकास संभव नहीं है। अगर केंद्र सरकार कोई योजना लाती है तो राज्य सरकार सही से धरातल पर उतरने नहीं देती है, या फिर बिचौलियों के द्वारा कार्य जैसे तैसे करके धरातल पर सही से उतरने नहीं देते हैं, या फिर राज्य सरकार कई योजना लागू करती है तो बिचौलियों सही से कार्य नहीं करती है। इसलिए हम लोग इस बार नोटा का बटन दबाएंगे। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। ना ही मैं पक्ष की बात करता हूं, ना ही मैं विपक्ष की बात करता हूं। अगर जनता की समस्या है तो समाधान की बात करता हूं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, कड़ाके का धूप है, और कड़ाके के धूप में अभी मैं सिर्रामपुर पंचायत तोपचांची प्रखंड के सिर्रामपुर पंचायत में हूं और सिर्रामपुर पंचायत के हीरापुर गाँव में हूँ। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा एक आरोप है कि यहाँ पे जल मीनार टंकी तो लग गया है, लेकिन यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, क्या कुछ मामला है हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला है? पानी की गंभीरता है। अभी हम आज 6 महीना चाहे अपना गमछा लेके आए हैं, बोले नहाने के लिए, देख रहे हैं तो कुछ नहीं है, न पानी है न कुछ नहीं है। अब सोच रहे हैं कि जो पानी की समस्या को यहाँ पे ठीक करेगा, वोट उन्हीं को दिया जाएगा। अभी भाई साहब ने बोला कि वोट उन्हीं को देंगे, यानी जैसे जैसे पारा चल रहा है धूपों का, उस तरह नज़दीक भी आ रहे हैं चुनावों का। अब देखना ये बड़ी बात है कि ये वोट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है लेकिन वोट की बात कर रहे हैं। यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? अभी टंकी की समस्या जो पानी के लेकर आप लोग बोल रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, हम लोग को दवा दारू दुनियादारी का कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग को पानी का व्यवस्था दुरुस्त कर दे। मोदी जी का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना जो चल रहा था, हर घर नल योजना, तो क्या लग रहा है आप लोग को अभी तक पूरा नहीं हो पाया है क्या? देखिए, मोदी जी का जो योजना जो भी लेकर के आए हैं, सब बढ़िया बढ़िया योजना लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग होने दे, ठेकेदार, सांसद, कोई जो है बिचौलिया जो इस पर जो पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला ही नहीं है। प्रतिनिधि लोग तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने इस क्षेत्र में ये विकास किया है, वो विकास किया है, तो क्या लग रहा है इस पर? देखिए, वो लोग राजनीतिक करते हैं। राज मतलब रहस्य और नीति मतलब सिद्धांत। न उसके पास कुछ रहस्य और न उन लोगों के पास सिद्धांत है। वादा करने के लिए वो लोग बखूबी जानते हैं और वादा पर ही वो लोग अपना चला रहे हैं सब कुछ। अभी कुछ दिन के बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पर? चुनाव होगा। चुनाव तो मतदान हमारा अधिकार का चीज़ है, मताधिकार अपना चीज़ है, तो मताधिकार तो करना भी चाहिए सारे लोगों को बढ़ चढ़ करके। लेकिन इस विकट स्थिति में देख करके कल भी हम लोग के गांव घर में गोलाबंदी की, और गोलाबंदी कर दिया कि करने के बाद एक ही आवाज़ हुआ कि इस बार जो है सो पानी नहीं तो वोट नहीं। मैंने आप लोग ठान लिए हैं कि पानी नहीं तो वोट नहीं। क्यों, किस लिए मतदान क्यों करना चाह रहे हैं हम लोग? कि अच्छा योग्य प्रतिनिधि तो हम लोग को करने वाला मिले, हम लोगों का हर जो दुख सुख में वो सहयोग करे। लेकिन जहाँ सबसे भारतवर्ष, ये तो अरब है नहीं, जो यहाँ अरब सऊदिया के यहाँ पानी की किल्लत है, पानी यदि वो नहीं पहुँचा पा रहे हैं, और भारत सरकार के सबसे बड़ा मिशन और सबसे अच्छा मिशन यही था। अभी मैं ब्राह्मणडीहा होते हुए मैं गुजर रहा था, आपके हीरापुर आया हूँ। रोड का स्थिति बहुत ही जर्जर है, इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, ब्राह्मणडीहा बार बार हम लोग वही जो कागज़ पत्र मोटा पेपर देख रहे हैं ना, अभी कुछ बोल रहे थे आप लोग कि पेपर छपा हुआ है, पेपर तो कागज़ में रोड बना होगा शायद, लेकिन जो स्थिति है कि आम जनता का जीवन साथ कतरास के साथ जुड़ा हुआ है। लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं,
अंधेरा यदि हो जाए तो उस पर चल पाना मुश्किल है। साइकिल से, मोटरसाइकिल से आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, दुर्घटना घटते रहता है। लोग 300 साढ़े 300 हाजिरी करने के लिए जाते हैं और 100-500 दवाई सुई में आप जाता है। लोगों ने वोट दिया, विधायक का वोट दिया, जो चंद ये भी क्या बोलते हैं मथुरा बाबू, हमारे अभी जो जेएमएम से मथुरा बाबू हैं, जो भी विधायक हैं वर्तमान में, अभी सिटिंग सांसद भी हैं जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, उसने तो एक किताब भी छपाया है, उसमें लिखा हुआ है रोड को लेकर ज़्यादा ही फोकस किए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, आप लोग का रोड नहीं बना है? देखिए, हमारे अगल बगल में यदि किताब छपा हुआ है, हम तो ये अपना सुविधा ना देखेंगे। आप यहाँ से चल जाइए, ब्राह्मण डिहार, राजगंज, सारा कुछ जुड़ा हुआ, ये रोड से वो रोड, मतारी स्टेशन, तो इधर तो कहीं कुछ रोड का दर्शन नहीं हो पा रहा है। अब रोड कहाँ पर बना है, नक्शा में बना है या क्या बना है, सो देखिए। हम लोग का रोड देखिए ना, उसी दिन तो आए थे सांसद महोदय, इसी अच्छा, इस बार क्या कुछ कहिएगा, वोट नज़दीक है इसको लेकर? बहुत चलिए, बहुत सारे लोग हैं, हमें यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। क्या कुछ कहिएगा? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि जब तक केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार एक पार्टी का नहीं होता है तो समन्वय नहीं बन पाएगा। केंद्र सरकार कुछ योजना बना के भेजती है, वो राज्य सरकार जो है सो कार्यस्थल में उसको सही ढंग से उसको ये नहीं धरातल पर नहीं कर पाती है या फिर करना नहीं चाहती है। क्योंकि वो योजना यदि सही ढंग से लागू हो गया, सारा चीज़ सही सलामत चला, तो उसमें फिर केंद्र सरकार का श्रेय चला जाता है। तो वो सब देखते हुए भी पता नहीं, हम लोगों को जो आइडिया है, हम लोग तो यही समझते हैं कि कुछ योजना जो राज्य सरकार चलाती है वो बिचौलिया वगैरह के चलते से गड़बड़ होता है, और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आती है वो कुछ बिचौलियों लोगों के चलते होती है, और कुछ सरकार भी नहीं चाहती है कि ये योजना सही ढंग से लागू हो। तो अभी वर्तमान में अभी चुनाव, कुछ दिन पहले चुनाव होने को है, क्या कुछ कहिएगा इस पर? चुनाव तो होना ही है, चुनाव का जो समय है उस समय में चुनाव होता ही है। और रह गया बात की मत का, तो मतदान हम लोग करेंगे। किसको कीजिएगा? मतदान हम लोग करेंगे। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, और एक तरफ अभी नया पार्टी उभर कर आया है JLKM, जो कि अभी टाइगर जयराम महतो धूम मचा कर रखे हुए हैं। क्या बोलते हैं उसको जिसमें किसी को नहीं दिया जाता है? नोटा। हाँ, नोटा। हम लोग नोटा में करेंगे। क्यों, तीनों में से कोई पसंद नहीं? नहीं, किसी को नहीं करेंगे हम लोग इस बार। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जितने भी समस्या हैं, आप किसी भी पार्टी का कोई नेता को ला के खड़ा कर दीजिए, यहाँ आपका वो दायित्व देता हूँ मैं, और उनसे ये कहलवा दीजिए कि ये काम हीरापुर में हमने करवाया है। अभी तक हीरापुर में ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ। एक नेता से बुलवा दीजिए, सांसद और विधायक के किसी फंड से एक नेता से आप बुलवा दीजिए कि ये काम हमने किया है। एक काम बताइए, एक भी काम नहीं हुआ। एक काम हम कह रहे हैं कि एक काम आप उन लोगों के मुंह से कहलवा तो दीजिए। आप लोग वोट देते हैं जी महाराज, वोट तो देना ही पड़ेगा। आप लोग के क्षेत्र में हम लोग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के ही सब कुछ ये करना पड़ता है। अब एक बात बताइए कि यहाँ 4 आदमी है, 4 आदमी में एक आदमी थोड़ा सा बदमाश है, दूसरा आदमी उससे थोड़ा ठीक है, और इसी तरह क्रमशः, लेकिन बदमाश सबके पास कुछ ना कुछ खामियां हैं। तो उसी 4 में से ना किसी एक को चुनना पड़ेगा, 5वां तो है नहीं कोई ऑप्शन वहाँ पे। तो वही हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह है। देख रहे हैं, सिंह जी का साफ कहना है कि इस क्षेत्र में एक भी बोर्ड नहीं लगा है, ना ही विधायक की तरफ से बोर्ड लगा है और ना ही संसद की तरफ से बोर्ड लगा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का इस क्षेत्र का माहौल है।